नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज का चैप्टर बेहद गंभीर खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। वो खतरा जिसकी जड़ में पाकिस्तान का जहरीला कट्टरपंथी आतंकी दिमाग है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश है जिसकी जड़ में है मजहबी कट्टरपंथ। मैं बात कर रहा हूं इस्लामिक नेटो की। अभी तक आप जिस नेटो के बारे में जानते हैं वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका समेत 32 पश्चिमी देश हैं और इसका मुख्य उद्देश्य था अपने सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा करना और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना। खास बात यह है कि नेटो के बनने का आधार धार्मिक नहीं था, लेकिन जिस इस्लामिक नेटो की बात हो रही है उसकी लाइन मजहबी या इस्लामिक कट्टरपंथ की है। तो क्या धर्म युद्ध वाली स्थिति बन रही है? क्या जहरीला कट्टरपंथ इस्लामिक राज वाले सपने के साथ दुनिया के लिए नई चुनौती बनने वाला है? अगर इस्लामिक नेटो जिसे कहा जा रहा है अगर वो तैयार होता है तो फिर हिंदू और हिंदुस्तान के लिए क्या कोई खतरे की घंटी बजेगी? आज बात इस्लामिक नेटो के इसी चैप्टर की करूंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। पहले शहबाज मुनीर की सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के साथ सुरक्षा संधि, अब टर्की के बेचैन कट्टरपंथी खलीफा एर्दोगन की एंट्री। क्या धर्म के आधार पर एक नई फोर्स, नया संगठन, नया गिरोह तैयार करने की तैयारी हो चुकी है? क्या धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़कर सोते विश्व को सचेत और सावधान होने का समय आ चुका है? क्योंकि सच तो यही है कि मजहबी लाइन पर एक संगठन खड़ा होता दिख रहा है जिसके घेरे में है मध्य पूर्व और साउथ एशिया का नक्शा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के बीच एक बड़ी सुरक्षा डील की सुगबुगाहट ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि अगर पैक्ट हुआ और पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की के इस ग्रुप में आगे और भी इस्लामिक देश शामिल हुए तो मजहबी लाइन पर बना ये पहला संगठन होगा और जाहिर है गैर इस्लामिक देशों के लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट भी, खासकर भारत के लिए। देखिए, इस्लामिक नेटो की जो चर्चा है और आगे जाकर के अगर इसका कुछ असल में शेप बनती है तो ये भारत के लिए विदाउट डाउट एक बहुत बड़ा खतरा है। इनफैक्ट ये चर्चा इटसेल्फ भी खतरा है, क्योंकि आगे जाकर के पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये ग्रुपिंग सी बन जाती है, लूज मानिए, पाकिस्तान इस ग्रुपिंग को भारत के खिलाफ पोजीशन करेगा। कहा यह जा रहा है कि इस्लामिक नेटो उसी तर्ज पर काम करेगा जिस तर्ज पर नेटो काम करता है, खास तौर से नेटो का आर्टिकल 5, जिसके तहत अगर नेटो के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। लेकिन बात सिर्फ जवाब देने भर की नहीं है, बात उस पॉलिटिकल इस्लामिक विचार की है जिसने मेडिवल एज में धर्मांधता से भरे हमले दुनिया भर में इस्लामिक राज की स्थापना को लेकर किए। क्या इस्लामिक नेटो के पीछे की साजिश यही है, खासकर तब जब इस्लामिक नेटो को बनाने के पीछे दिमाग इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया भर में फैलाने वाले पाकिस्तान का हो? इस्लामिक नेटो का बनना क्यों खतरनाक है और इससे सबसे ज्यादा खतरा साउथ एशिया में किसे है ये बताने की जरूरत नहीं। भारत से बुरी तरह पिटती रही पाकिस्तानी सेना का टूल किट रहे हैं इस्लामिक आतंकी। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगर फिर आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत अपने तरीके से जवाब देगा। वैसे भी भारत से पिटने का पाकिस्तान का इतिहास पुराना है। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। और पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया।
पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटा। ऐसे में अगर इस्लामिक नेटो बना तो पाकिस्तान के इर्द गिर्द सुरक्षा की एक दीवार बना देगा, क्योंकि भारत से लड़े गए युद्धों में पाकिस्तान एक बात समझ चुका है कि अकेले पाकिस्तानी सेना भारत का सामना नहीं कर सकती। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के सहयोग के बाद भी पाकिस्तानी सेना तबाह हुई, लिहाजा पाकिस्तान एक बड़ा सुरक्षा घेरा धर्म के आधार पर तैयार करने में लगा है। दुनिया में इस्लामिक फोर्स का बनना क्या किसी गंभीर खतरे की आहट नहीं? खासकर तब जब दुनिया भर के देशों ने इस्लामिक आतंकवाद के बर्बर चेहरे को देखा हो। हमास और आईएसआईएस जैसे टेरर आउटफिट्स को तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश काफिरों या फिर कथित तौर पर मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक धर्म की लड़ाई बताते रहे। पहले ये समझिए कि आखिर इस्लामिक नेटो वाली बात निकली कहां से। इसके लिए तारीख पलटनी होगी। पिछले साल 22 जून को अमेरिका ने ईरान के एटॉमिक फैसिलिटीज पर हमले किए थे, ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप लगाते हुए। इसके बाद 5 सितंबर 2025 को इजराइल रक्षा बलों ने कतर में हमास के नेतृत्व को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए थे, जिसका कई मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। इसी मौके को देखकर पाकिस्तान ने इस्लामिक लाइन पर एक गोलबंदी तैयार करने की कोशिश की थी। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच रियाद में एक समझौता हुआ। एग्रीमेंट यह था कि दोनों में से किसी एक पर अगर हमला हुआ तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान सऊदी अरब एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। लेकिन जल्द ही इस एग्रीमेंट की असलियत सामने आ गई, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंशन बढ़ी और तालिबान ने पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर हमले किए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़े और दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तो क्या सऊदी अरेबिया उनके डिफेंस के लिए आया था? बिल्कुल नहीं। और सऊदी अरेबिया ने वहां से अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है ये सिर्फ साउथ यमन के लिए है। सऊदी अरब का स्टैंड क्लियर है, लेकिन टर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एर्दोगन का खुराफाती दिमाग, मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की सनक और धार्मिक नजरिए से हिंदुस्तान से एर्दोगन की बेतहाशा चिढ़ टर्की को पाकिस्तान का करीबी बनाती रही है। ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने अपने ड्रोन, हथियारों और इंटेलिजेंस इनपुट से पाकिस्तान की खूब मदद की थी। ये अलग बात है कि बावजूद इसके भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया था। लेकिन धर्म यानी मजहब की लकीर संवेदनशील होती है, खासकर तब जब सवाल इसके वजूद से जोड़ दिए जाएं। तो क्या कट्टर दुश्मन भी मजहबी लकीर पर एक साथ आ सकते हैं? एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। इसे जानकर आप समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पर कैसे इस्लामिक देश एक हो जाते हैं या हो सकते हैं। आज की एक्स्ट्रा क्लास के पहले चैप्टर में ये तो आप जान ही चुके हैं कि जिस इस्लामिक नेटो की बात चल रही है उसमें 3 देश फिलहाल सामने आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा टर्की। अब आपको अहम बात बताता हूं, सऊदी अरब और टर्की कभी आपस में नहीं इनकी बनी, खासकर 2011 के बाद से। कैसे, ये भी सुनिए। बहुत पहले से टर्की सऊदी अरब के खिलाफ रहा है। इसकी वजह है दोनों सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहते हैं। इसके अलावा टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड का विरोध करता है। एर्दोगन के मुस्लिम ब्रदरहुड के प्रतिनिधियों से करीबी रिश्ते रहे। उन्हें एर्दोगन तुर्की में बुलाकर सम्मानित कर चुके हैं, जबकि सऊदी अरब मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी ग्रुप मानता है। हालांकि एक्सपर्ट कहते हैं कि धर्म की लाइन होने के बावजूद टर्की के लिए सऊदी अरब के साथ आना मुमकिन नहीं, क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप को लेकर है। इस्लामिक समुदाय का लीडर कौन है? टर्की कहता है मैं नेटो का मेंबर हूं, मेरे पास बहुत बड़ी फौज है, मैं हूं। सऊदी अरेबिया कहता है चुप है, पैसे तो मेरे पास है, मैं हूं। जिहादिस्तान कहता है एटम बॉम्ब तो मेरे पास है, मैं हूं। एक टाइम में ईरान भी कहता था अरे भाग जाओ आप लोग, मैं ईरान हूं, मैं बॉम्ब बना रहा हूं। और एक चीज और बता देता हूं, कितनी दोस्ती है ना इनके आपस में। पाकिस्तान कभी ईरान को एटम बॉम्ब नहीं बनाने देगा। हाल ये है कि तुर्की और सऊदी अरब की दोस्ती पर भरोसा पाकिस्तानी भी नहीं कर रहे।
पाकिस्तान में तुर्की और सऊदी अरब के इतिहास में आपसी खींचतान को लेकर कमेंट्री चल रही है, लेकिन इतने अंतर विरोधों के बावजूद आज स्थिति यह है कि दोनों देश इस्लामिक नेटो बनाने के करीब आ चुके हैं। वजह क्या है? सिर्फ धर्म? इसलिए सवाल उठता है कि क्या सेकुलरिज्म का सारा पैमाना एक तरफा है, सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए है? तो क्या रूल ऑफ लॉ का दूसरा नाम शरिया है, जिस शरिया के खिलाफ ईरान में जनता सड़कों पर है? ईरान के संकट पर भी इस्लामिक देशों की निगाहें हैं। अरब के कई देशों ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दे दी है। सूत्रों के मुताबिक ये वार्निंग उन अरब देशों की तरफ से दी गई जो अमेरिका के करीबी रहे हैं। इसमें सऊदी अरब से लेकर कतर और ओमान जैसे देश शामिल हैं। तो क्या इस गोलबंदी का आधार धार्मिक है? ईरान पर ट्रंप के रुख को देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान और उसकी सेना का यही डर उसे इस्लामिक नेटो वाला चारा फेंकने को मजबूर कर रहा है। वैसे इस्लामिक नेटो के बनने के पीछे वजह धर्म वाली लाइन तो है ही, इसके अलावा पश्चिमी देशों और गैर मुस्लिम देशों के डिटरेंस से निपटना भी है। अगर देखें तो सऊदी अरब के पास पैसा है, एर्दोगन के पास मिलिट्री पावर और तकनीक है, और पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब, जिसे वो इस्लामिक बॉम्ब कहता रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामिक कट्टरपंथ और इस्लामिक बॉम्ब का कॉम्बिनेशन एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। धर्म युद्ध की भूमिका का बिगिनिंग तो हुआ था जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था और इन्होंने कहा था तो इस्लामिक बॉम्ब है, आपको याद होगा, राइट। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का जो रोल माना जा रहा है इस संगठन में, वो इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान अकेला है मुस्लिम देशों में जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो ये इस्लामिक बॉम्ब ओब्लिक इस्लामिक धर्म की अगर ये मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं और उसी विचारधारा पर ये जा रहा है। भारत की नजर इस्लामिक लाइन पर उभरते गठबंधन पर है। इस्लामिक नेटो बनाने में जुटे पाकिस्तान की बेचैनी की वजह भी दुनिया जानती है। भारतीय सेना पाकिस्तान की तबाही का पूरा प्लान तैयार किए बैठी है, बस इंतजार पाकिस्तान की एक गलती का है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। मुनीर की नींद भारत की इसी चेतावनी से उड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को टर्की का साथ मिलने के बाद भी भारतीय सेना ने सिर्फ अपनी क्षमता का ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में दिखाकर उसे बर्बाद करके छोड़ दिया। अब उसे डर है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो फिर पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से गायब हो जाना तय है। मुनीर को उम्मीद है कि अगर इस्लामिक नेटो बना तो इससे ज्वाइंट मिलिट्री प्रतिक्रिया होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, हथियार, लॉजिस्टिक्स और बेस सपोर्ट मिलेगा, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू होगी और रैपिड इमरजेंसी मिलिट्री सहायता उसे मिल सकेगी। लेकिन एक्सपर्ट बात कुछ दूसरी ही कह रहे हैं। ये तो पैक्ट चलेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आतंक का दूसरा नाम है जिहादिस्तान और जिहादिस्तान का दूसरा नाम है, क्या नाम बताया उस देश का आपने? पाक, ऐसा ही कुछ है। ये बेवकूफों का देश है। अभी मुस्लिम वर्ल्ड की कौन सी एक कंट्री है जो मुस्लिम्स की डिफेंड करेगा? अगर आप वर्ल्ड की बात करते हो, और क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं कि एक ही उम्मा और पूरे विश्व के मुसलमान एक हैं, वो बोलने के लिए है, लेकिन जहां तक प्रैक्टिकलिटी होती है वो नेशनलिज्म पहले आ जाता है और हर एक कंट्री जो है वो अपना इंटरेस्ट रखेगी। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह
आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।